हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन प्रिपरेशन में आज हम हायर एजुकेशन सिस्टम यूनिट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। ये सवाल स्टूडेंट्स एज इट इज अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए हमेशा की तरह हर एक क्वेश्चन के आंसर्स के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, ताकि अगर कहीं पर आपके कॉन्सेप्ट्स अभी भी क्लियर नहीं है तो वो साथ साथ में आसानी से क्लियर होते रहें। तो चलिए फिर इसी के साथ सेशन को शुरू करते हैं। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूं, जो कि स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल एंड प्रीवियस एग्जामिनेशंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद बनाया गया है। इसमें डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस कवर तो हो ही जाएगा, साथ ही आप लोगों को हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि आपको ये पता लगता रहे कि जो आप पढ़ रहे हो उसमें से कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जिसमें हर एक यूनिट वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 से 3 बार ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। न्यू बैच हमारा अपकमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड फ्री वीडियोस को देखने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कंटेंट पर जाते हो, आपके सामने कुछ फ्री वीडियोस आ जाएंगी, मेरे सेपरेट कंप्लीट कोर्सेज आ जाएंगे, जिसके लिए जो कि एग्जाम के लिए काफी है। इसके बाहर से ना आपको कोई बुक लेने की जरूरत है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट के लिए पे करने की जरूरत है। इस कोर्स के बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है। लास्ट ईयर भी बहुत से बच्चों ने सिर्फ इसी से पढ़ाई करके अपने एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे स्कोर से क्वालिफाई किया था। पीवाईक्यूज आप देख सकते हो, पीडीएफ एंड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं। इसमें आपके स्टेट के साथ साथ बाकी के स्टेट्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ताकि आप लोगों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी होती रहे। आप सभी स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए बस गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला इज एन इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट एंड यूनेस्को डिक्लेयर्ड इट टू अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन व्हाट ईयर? देखिए, तक्षशिला एक ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है जो कि पहले पंजाब में होती थी, बट विभाजन के बाद वो पाकिस्तान में अभी है, लेकिन अब ये यूनिवर्सिटी के रूप में काम नहीं करती। इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर स्थल बना दिया है। तो कौन से ईयर में इसको विश्व धरोहर स्थल बनाया गया था, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शंस है 1980, 1990, 92 या फिर 78। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 1980। तो बहुत ही ज्यादा फेमस यूनिवर्सिटी थी, जिसको कि डिस्ट्रॉय कर दिया गया है अभी, तो इसीलिए ये यूनिवर्सिटी के रूप में काम नहीं करती है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसको NIRF कहा जाता है, ऑफ MHRD रिलीज्ड इन 2023, which institution occupied the number 1 slot in India? Okay, so इस क्वेश्चन में कहा है NIRF क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये इंडियन इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज जितनी भी है, हर साल उनको रैंक देता है। तो इसमें पूछा है कि 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग टॉप यूनिवर्सिटी इंडिया में कौन सी आई है। अब आप लोग इसके लिए 2024 का डेटा अगर ढूंढ रहे हो तो वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि लास्ट 2023 का डेटा ही फिलहाल आया है। साल के एंड में इसकी रिपोर्ट आती है। ओके, सो टॉप यूनिवर्सिटी आई थी IIT मद्रास। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि 2023 में टॉप कॉलेज कौन सा आया था। 2023 में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कौन सी थी, ठीक है, फार्मेसी की टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी थी। तो हर एक की अलग अलग लिस्ट बनाई जाती है, जिसमें एटलीस्ट टॉप 3 आपको जरूर पढ़ने हैं। द एक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पास्ड बाय लॉर्ड कैनिन in February 1857 provided by the establishment of which of the following universities? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ये एक्ट और ये सब चीजें ऐड की हैं। आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ ये पढ़ना है कि 1857 में कौन कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो 1857 में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। तो A, C एंड D इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स, हायर एजुकेशन में ना आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन थोड़े लेंदी करके पूछे जाते हैं, बस होता उनमें कुछ भी नहीं है। बस अगर आपने 1857 पढ़ा होता और ये थोड़ा सा ऑप्शंस पर ध्यान दिया होता, तो आपको समझ आ जाता कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। Who was the first chairman of UGC? So UGC को 1953 में एस्टैब्लिश किया गया था, एंड ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर इसको कंसिडर किया गया था 1956 में। 1953 तक ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, एंड उस समय इसके चेयरमैन थे SS भटनागर।
और करंट चेयरमैन, अभी जो यूजीसी के चेयरमैन है 2022 से, वो है एम जगदीश कुमार। नेक्स्ट इज ब्रॉड पैरामीटर्स अडॉप्टेड बाय एनआईआरएफ आर व्हाट। सो देखिए, अब मैंने आप लोगों को बताया कि एनआईआरएफ रैंक देता है। अब रैंक देने के लिए वो अपनी कोई फेवरेट यूनिवर्सिटी तो नहीं चुनेंगे, वो कुछ पैरामीटर्स देखेंगे कि उस इंस्टीट्यूशन में टीचिंग, लर्निंग और रिसोर्सेज यानी कि पढ़ाई के लिए बच्चों को क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। तो वो कुछ फ्रेमवर्क्स को देखते हैं जिसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो टोटल 5 फ्रेमवर्क्स को सिलेक्ट किया जाता है, जिसमें एक टीचिंग, लर्निंग और रिसोर्सेज है, दूसरा है ग्रेजुएशन आउटकम्स, तीसरा है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, और अगला है पीयर परसेप्शन। ठीक है, यानी कि वहां पर जो टीचर्स हैं, वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं, उनका फीडबैक क्या है। अब एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ। होमवर्क क्वेश्चन ये है कि बताइए, मैंने कहा आपको कि 5 पैरामीटर्स पर काम करता है, 4 पैरामीटर्स के नाम हमने यहाँ पर देख लिए, बताइए 5वां पैरामीटर क्या है। इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मल्टी डिसिप्लिनरी बन जाना है। ठीक है, बहुविषयक। बहुविषयक का मतलब क्या होता है, जैसे पहले नॉन मेडिकल स्टूडेंट के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और कंप्यूटर्स, ये 5 ऑप्शंस होते थे। मल्टी डिसिप्लिनरी के अंदर एनईपी ने बोला है कि अगर कोई बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या एक्स्ट्रा कुछ सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं नॉन मेडिकल के अंदर ही। ठीक है, तो इसमें बोला है कि इंडिया के जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको मल्टी डिसिप्लिनरी बनाने का टारगेट कब तक पूरा करने का एनईपी ने बोला है। तो वो बोला गया है कि 2040 तक ये टारगेट जरूर पूरा हो जाएगा। तो चलिए फिर एंड करते हैं सेशन को। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा और हर एक चीज समझ आई होगी। कहीं भी कंफ्यूजन है तो मुझे बता सकते हो, एंड पसंद आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो एंड करते हैं आज का सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।